तो ये हमारे निहाज सर है जो कि ओवरसीज़ इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो सर से जानते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहा है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के फैकल्टी के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नियाज़ मलिक और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन वाइज आई completed माई M.Tech in 2012 from IM College Kolkata. Around there is a 12 or 13 year a long experience. यहाँ पे 2015 से तकरीबन एज इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर अपना जर्नी शुरू किया और कंटिन्यू है, और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही वीक होता है। 12 पास करके या 12 कोई पास नहीं कर पाए, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बंदे को यहाँ आने के बाद मोटिवेट करके उनको एक नया डायरेक्शन देते हैं। तो यह है इंस्ट्रूमेंटेशन का एक रोल जिसके थ्रू हम लोग एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोर्स का इम्पैक्ट क्या है और इंडस्ट्री में क्या डिमांड है ये कोर्स का? काफ़ी इम्पैक्टफुल कोर्स है ये। दूसरे फील्ड की तरह इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रखता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन आज हर फील्ड और हर इंडस्ट्री का नीड है, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑटोमेशन एंड कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल होता ही है कि आप ऑटोमेटिक किसी भी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाते हो। किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 24/7 वॉच करे, मॉनिटर करे और हर प्रोडक्शन को वो गुड क्वालिटी और गुड प्रोडक्शन के लिए प्रोग्रेस कर पाए। बट इंस्ट्रूमेंटेशन का इन्वॉल्वमेंट ये कर देता है कि वो चीज़ को बहुत आसानी से ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है। तो इसके लिए बेटर हो जाता है कि इंडस्ट्री का डिमांड में कि भाई हमको इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में काफ़ी सारे लोग होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, उनका अलग अलग डेजिग्नेशन होता है। तो एक बंदा एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन शुरू करके अपनी जर्नी को काफ़ी दूर कर सकता है। बट शुरू में यहाँ पे आए एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को क्लास करे, फिर उनका अपना मेहनत लगन वो उसको कहाँ लेके जाएगा ये हम भी नहीं कह सकते हैं, ये बात है। और इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है एज ऑफ इंडिया और गल्फ में, इफ़ अगर बंदे को एक्सपीरियंस है और एज अ फ्रेशर, दोनों तरीके से? मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चा है सब फ्रेशर है। सपोज करो उसके पास अच्छी क्वालिटी ऑफ नॉलेज है और क्वालिफिकेशन भी स्ट्रांग है, बट इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन वो फ्रेशर है। तो फ्रेशर के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर वो इंडिया में जॉब करता है एज अ फ्रेशर किसी इंडस्ट्री या प्लांट में, आइदर वो ऑयल सेक्टर हो या पावर प्लांट हो या कोई प्रोडक्शन हो, तो ये है कि अगर मंथली वाइज अगर बात करते हैं तो 18 से 20 हज़ार उनको मिल सकता है। और बेहतर ये हम लोग कहते हैं बच्चे को कि यहाँ क्लास करने के बाद, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर यहाँ पे सर्व करो, इंडस्ट्री में देखो काम किस तरह से होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्या वर्क है, वो काम करने के बाद फिर बाहर के लिए वो ट्राई करें। बाहर के लिए ट्राई करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। ईच एंड एवरी डे बहुत सारी वैकेंसी आती है, डिफरेंट गल्फ कंट्री के, यूरोप की, बहुत सारा है। बट गल्फ कंट्री को अगर हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं तो एक बंदा अगर गल्फ कंट्री में जाता है एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन तो बहुत कम अगर सैलरी हम कहते हैं तो 35,000 तो मिनिमम हो गई होगा। बट कंपनी अच्छा है, बंदे का नॉलेज अच्छा है, स्किल अच्छा है, उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू अगर दिया है तो 1,80,000 70,000 तक भी उसको अचीव हो सकता है। ऐसे कोई ये नहीं है, इसका कोई डेडलाइन नहीं कि भाई इतनी मिलेगा। एक टेक्नीशियन ऐसे हैं अगर उनके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो मे बी वो 150, 1.25, 1.3 भी पर मंथ कमा सकता है वो लाख में। आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है तो आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि इंडस्ट्री में काम पे आते हैं? बेसिकली देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, बट बहुत सारा वर्क में कुछ वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छोटे से छोटे प्लांट या इंडस्ट्री हो या बड़े से बड़े फैक्ट्री प्लांट हो, हर जगह उनका रिक्वायरमेंट है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ना 4 पैरामीटर को डिस्कस करते हैं।
उन पैरामीटर का बिना मेजरमेंट और कंट्रोल किए हुए इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्शन को अचीव करना, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को अचीव करना, इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इन 4 पैरामीटर को सिर्फ प्रोडक्शन वाइज नहीं बल्कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज भी अगर हम नोटिस करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हमारा मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। Similarly, pressure measurement control, level measurement control, flow measurement control. These are the 4 most important process variable in the field of instrumentation. इनके अलावा वाइब्रेशन भी सम एनी हाउ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी जगह आपका पीएच वैल्यू का, अगर वो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल प्लांट है ना, वो मेडिसिन प्लांट है, तो वहाँ पे पीएच वैल्यू भी एक फैक्टर होता है। तो वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन का इन्वॉल्वमेंट से वो पीएच वैल्यू को मेजर एंड कंट्रोल करके डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट केमिकल को मैनेज किया जा सकता है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल एंड फ्लो। इनको कैसे मेजर किया जाता है, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, और इनके मेजरमेंट कंट्रोल में डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होगा, और ये इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्टॉलेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रबल शूटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बेसिकली हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड डील करते हैं। ओके सर, थैंक यू। का नाम क्या है? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िदान। ओके, आपका क्वालिफिकेशन? 12th पास। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आपको ये इंस्टीट्यूट में पढ़ के कैसा लग रहा है? सब समझ आ रहा है? ऑलमोस्ट तो सब समझ में आ रहा है। हमारे नियाज सर हमको बहुत अच्छा ट्रेनिंग और पढ़ाई में बहुत नॉलेज दे रहे हैं, और हमको यहाँ पर एक टाइम दे के हमको यूटिलाइज़ मिला कि हमको अच्छा लगा यहाँ आकर। और मेरा पढ़ाई के हमको और नॉलेज लेना है तो सर से और भी कांटेक्ट हो जाता है, और भी स्टूडेंट लोग बहुत साथ देते हैं, और पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ MD अदनान। ओके, आपका क्वालिफिकेशन? माई लास्ट क्वालिफिकेशन वॉज BCom। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बिलोंग फ्रॉम मुंगेर, बिहार। आपको ये इंस्टीट्यूट में पढ़ के कैसा लग रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है? फैकल्टी भी सही है, स्टडी भी सही है, सारे टॉपिक्स भी बिल्कुल क्लियर होते हैं, प्रैक्टिकल भी हमारा सारा परफॉर्म किया जाता है, साथ में प्लेसमेंट सपोर्ट भी हमें सर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल राउंड है, सही है। वो टेम्परेचर सेंसर जिसका हमको फंक्शन टेस्टिंग करना है, एक उनका किसके थ्रू करना है, तो टेम्परेचर बाग के थ्रू। तो तीसरा एक रेफरेंस, एक गाइड बुक हमें चाहिए, जिसको हम लोग लॉग बुक या लॉग टेबल बोलते हैं, जिसमें हमें एक डिटेल रेफरेंस मिलेगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे RTD क्या वैल्यू दिखाएगा ओम में, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थर्मोकपल क्या वैल्यू दिखाएगा मिली वोल्ट। तो अब एक नया चीज आ गया, ओम मेजर करना या मिली वोल्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका लिखा हुआ लोड 2 किलोवाट, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सीरियल नंबर इसका है 1626, सप्लाई तो यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस वैल्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं सेट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 300 सेट वैल्यू है और 63 एज अ प्रोसेस वैल्यू, यानी ये हीट करेगा तो ये ग्लो करना है। यहाँ पे अगर कर देते तो फिर 10 टाइम बढ़ेगा, 10 टाइम घटेगा। तो देखो है ना, यहाँ अगर कर देते तो 100 टाइम घटेगा, 100 टाइम बढ़ेगा। तो अभी 54 हो गया, करके हमें कंटिन्यूटी बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम कंटिन्यूटी बटन प्रेस करेंगे, स्क्रीन पे भी हमारा कंटिन्यूटी आ जाएगा। और हमारा 3 टर्मिनल है, 3 वायर है, बिकॉज इट इज 3 वायर RTD। अब इसमें जो 3 वायर RTD है, इसमें आप देख रहे हो 2 व्हाइट है और 1 रेड है। तो आपको मल्टीमीटर के 2 वायर कहाँ लगाना है, तो आपको ये करना है कि एक आप रेड में लगा दो, आइदर ब्लैक और रेड लीड वायर। ये जो 2 प्रोब है हमारे पास, उन 2 में से किसी भी एक को आप रेड वाले के साथ लगा दो, बाकी जो रेड
difference between the measured value and actual value is simply called here. There is a large, there is a very much error present in this instrument, जिसके वजह से पता चल गया कि हमारा भाई ये RTD तो यूज के लायक नहीं, हम इसको इंडस्ट्री में नहीं ले जा सकते। तो इससे क्या हुआ, इसका फंक्शन टेस्टिंग एज पर डिटेल फेल हो गया। बस हमें यही करना है, अगर हमारा ये अकॉर्डिंग टू रेफरेंस सही दिखा रहा है, दैट मींस द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट और ओके। और अगर इसमें दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इससे पता चल गया कि भाई हमारा To become a successful instrument technician, contact us today.